अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 1 से 3 तक आयत। नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय 1 से 3 तक। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों से विचार करता है। जो आज हमने जो वचन पढ़ा है, ये तीनों आयत 3 बातों को बताते हैं, 3 अलग अलग बातों को बताते हैं। मुझे पढ़ने से बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये वचन आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर सबको साधक करे, मदद करे। हम रोज़ सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, सुनने वालों का जीवन में परमेश्वर आशीष दे, ये हमारा प्रार्थना है। अब इसके अंदर हम पहले आयत में हम देखता है, यहोवा का राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। हाँ, कितनी अच्छी बात है, सुनते ही अच्छा लगा। ये राजा का मन परमेश्वर यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। जैसा नाली, जो पानी का जो नाली है, अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ हम पानी जाना पड़ता है, चाहते हैं पानी जाते हैं, इसी प्रकार यहोवा मनुष्य का मन को जान दे। भले राजा हो, प्रजा हो, कोई भी क्यों ना हो, हम हर एक जनों के लिए, यहोवा के लिए हम राजा है। बाइबल के अंदर पत्रोस की पत्र में हम पढ़ता है कि हम राजा पदधारी लोग हैं, जो विश्वासी लोग परमेश्वर का समूह में एक राजा की या राज्य पदाधिकारी लोग हैं, जो हमें परमेश्वर इसी प्रकार जो अधिकार दे रखा है। ये परमेश्वर का वचन हमको सिखाते हैं। तो हमारे जो हाथ जो है, विश्वासियों की जो मन जो है, यहोवा के हाथ में सुरक्षित है। यहोवा जहाँ हम चाहते हैं वहाँ वो चलाते हैं। तो एक विश्वासियों के लिए चाहिए, ज़रूरी चाहिए कि हमारा मन जो है यहोवा के हाथों में सुरक्षित रखकर जहाँ यहोवा चाहता है वहाँ हम रहने के लिए हमें अनुमति देना है, या इसके लिए हमें समर्पित करना है। अनुमति देना, समर्पित करना, ये प्रकार की एक ही बात है। क्योंकि जब हम हमारा मन अनुमति नहीं दिया है तो हम समर्पित नहीं कर सकता। परमेश्वर के हाथों में हम सुरक्षित रहना परमेश्वर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी दूसरी आयत के अंदर हम देखते हैं, मनुष्य का सारा चाल चल जहाँ हम चलता है, जो हमारा व्यवहार है, हमारा जो विचार है, सब परमेश्वर के समूह में है। परमेश्वर उसको देखते रहते, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हमारा मन यहोवा जांचता है। मनुष्य चाहे अच्छा चाहे होंगे, और उसमें लिखा है कि सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक ही होता है, और हम गलत रास्ता में जाते तो भी कई बार हम सोचते कि जो हाँ मैं जगूँ मैं ठीक हूँ, और अच्छे काम नहीं करता है तो भी लोग बोलते हैं ठीक है।
और बुरा काम करने के बाद में भी यदि मालूम पड़ गया है कि आप बुरा करते हो, लोग बोलते हैं ओके ठीक है, लेकिन परमेश्वर हमारा मन को जान दे, भले हम अच्छा काम करें, बुरा काम करें या काम नहीं करें, तो ये परमेश्वर मन को जान दे। परमेश्वर हमारा मन के, हमारा सेवा के काम के अनुसार नहीं, लेकिन जिस मन से हमने सेवा की, जिस मन से हमने काम की, वही काम को परमेश्वर देखते। मान लो हम कोई मन नहीं लगा था, अच्छा मन से किसी को कोई हेल्प नहीं किया, बोलने में तो हेल्प किया, बोलने में तो दे दिया, दिखाने में तो दे दिया, लेकिन हमारा मन उसमें पूर्ण रीति में नहीं होता है या संपूर्ण मन से नहीं दिया जाता है, तो यहोवा जांचते, तुमने जो दिया है अच्छा काम है, लेकिन तुम्हारा किस मन से दिया, ये मन को यहोवा हमेशा देखते रहते हैं। हम जो सेवा करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसके ऊपर नहीं, लेकिन जिस मन से सेवा करते हैं, जिस मन से हम बोलते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर आशीष देते हैं। इसलिए जो कोई हम करता है पूरा मन से करना है। यीशु मसीह इस बातों को अपने चेलों को बताया, तुम्हारे यहोवा, मेरा पिता यहोवा को पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण मन से यहोवा का सेवा करना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और तीसरी बातों में आयतों में देखते हैं, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। जो अपना मन और अपनी जो न्याय, अपने जो धर्म का कार्य जो हम करते हैं, एक बलिदान है। कई बार हम सोचते हैं कि हम क्यों सेवा करते हैं, क्यों दूसरों के बीच में हम अच्छा कार्य करते हैं, और दूसरों को क्यों हम हेल्प करते हैं, दूसरों को क्यों हम देते हैं, दूसरों को क्यों हम प्रेम से बातें करते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं, दूसरों के बीच में अच्छा गवाही क्यों, क्योंकि ये सब एक बलिदान से अच्छा लगता है। परमेश्वर हमारा बलिदान को देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा परमेश्वर हमें प्रेम किया है, या हमारे लिए एक बलिदान परमेश्वर स्वयं किया हो तो, या यीशु मसीह को बेचकर हमारे लिए एक बलिदान किया हो तो, हमें भी एक बलिदान का भागीदार होना है। जिस प्रकार यीशु मसीह बलिदान किया, बलिदान करके मनुष्य को मोल लेना चाहता था, उसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख में एक बलिदान चढ़ाना पड़ता है। हमारा अच्छा कार्य, अच्छा स्वभाव, धर्म और न्याय, जो हमारे अच्छा व्यवहार परमेश्वर के सामने एक बलिदान की रूप में होता है। बलिदान एक क्रिया नहीं, बलिदान एक दिखावटी नहीं, लेकिन बलिदान हमारा मन से किया जाने वाला, ये एक परमेश्वर के लिए किया जाने वाला एक समर्पित जीवन है। वही है कि परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करना, ये एक बलिदान का अर्थ है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साधक करे, मदद करे, और प्रभु आशीष दे के इस प्रकार हमारा जीवन परमेश्वर के सामने अपने समर्पित करते हुए, जो कि बलिदान के रूप में चढ़ाते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर में साधक करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।